नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर। जिस तरह से गुरुग्राम में यह हत्याकांड हुआ, राधिका यानी जो टेनिस प्लेयर थी उसको उसके पिता दीपक यादव ने मार दिया। वजह क्या है? क्या वजह यह है कि गांव वाले टोकते थे कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है? क्या वाकई वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे थे? नहीं, बेटी की कमाई तो नहीं खा रहे थे, क्योंकि उससे ज़्यादा वो कमा लेते थे। 15 लाख से ज़्यादा तो उनके घर पे आता था, सिर्फ रेंटेड। उनका बिजनेस ही था, बिल्डर थे, और उनके भाई का भी यही बिजनेस था, उनका बेटा भी यही काम कर रहा था। तो घर में तो पैसा ठीक ठाक आता था। और आप समझ लीजिए, जिस टेनिस एकेडमी की बात हो रही है, वहाँ से जो उन्हें प्रॉफिट निकल कर आता होगा वो मिनिमम 1-2 लाख रुपये आता होगा। तो इससे ज़्यादा वो नहीं कमा रही थी। और वो इन्वेस्टमेंट किसने करी थी? वो इन्वेस्टमेंट भी पापा ने की थी। हाँ, कोई ऐसा बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रॉफी। शुरुआत से लेकर अब तक 25 सालों तक टेनिस किसने खिलवाया? पापा ने खिलवाया। पैसा किसने खर्च किया? खर्च तो पापा ने ही किया। तो फिर कहाँ से वो ये वाली बात सामने आ रही है कि भाई ये बात उन्होंने खुद, ये बात मीडिया नहीं कह रही ना, ये बात उन्होंने, जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया तो हमने जो एफआईआर पढ़ी, एफआईआर में ये बात कहा है उन्होंने कि मैं जब दूध लेने जाता था तो वहाँ लोग मुझे टोकते थे और मुझे टॉन्ट करते थे कि ये आप बेटी की कमाई खाता है। और उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ बोली कि वहीं गाँव के लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर को लेकर भी उंगली उठाते थे, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर दूसरी बात तो उसने कहा कि एकेडमी बंद कर दो। एकेडमी बंद नहीं की तो मैंने गुस्से में आके फिर हमारी हॉट टॉक हुई और मैंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है ना, एक प्लेयर पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक फादर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, सुबह शाम उसकी मदर फादर दोनों लगे हुए हैं, बेचारे जाती होगी मैच खेलने। बेचारे तो मत बोलिए आप। बेचारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो उन्होंने कांड किया है उसके बाद वो बेचारे नहीं है। नहीं करते तो मैं बेचारा। हाँ। लेकिन देखिए, उनकी मम्मी का भी बयान लिया गया। मम्मी ने ये कहा कि मेरी बेटी की कैरेक्टर वाली बात पे कहा कि मेरी बेटी का कैरेक्टर को लेकर तो कोई वो नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि मुझे वजह नहीं पता। मम्मी ने मना कर दिया वजह बताने से, उन्होंने वजह नहीं बताई। और जो उनके परिवार वाले और बाकी भी जो है चाचा वगैरह, उन्होंने भी नहीं कहा कि हमें कोई वजह ऐसी लग रही है, क्योंकि वेल सेटल फैमिली थी यार, पैसे वाली फैमिली थी, तो ऐसी कोई वजह नहीं होती। और मॉडर्न फैमिली थी, ऐसी नहीं थी कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। हाँ, ऑर्थोडॉक्स वाली फैमिली नहीं थी, कंजर्वेटिव नहीं थी। स्ट्रिक्टनेस हो सकती है, माइट भी नहीं, लेकिन जो चैट, उसमें तो कई खुलासे हो रहे हैं। चैट से ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है लड़की। हाँ, जो कोच के साथ चैट है, अक्टूबर की बात है 2024 की, आज से 6-7 महीने पहले। तो उस चैट में उसने कहा है कि मैं बाहर जाने का प्लान कर रही हूँ, चाइना वगैरह, और कुछ कोर्सेज करने का प्लान कर रही हूँ। तो वो बोल रही कि क्यों बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो उसने अपने कोच से कहा कि यहाँ ना बड़ा रेस्ट्रिक्शन है हर चीज़ को लेकर, थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, फ्री, और इन्जॉय करना चाहती हूँ, लाइफ को इन्जॉय करना। उसने लिखा कि लाइफ इन्जॉय करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने कहा कि अरे मम्मी पापा कैसे बोलते हैं? नहीं, मम्मी पापा तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना। इस पर भी आऊँगा, लेकिन एक पहले बात, आपको ये कहा गया कि टेनिस इंजरी हुई राधिका को, इंजरी क्या ठीक नहीं हो सकती थी? नहीं, इंजरी हो सकती थी, ठीक। वो दोबारा क्यों नहीं खेली वो टेनिस अच्छे लेवल का? पता नहीं, देखिए उसके लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। खेली भी हो, क्या पता सिलेक्शन ना हुआ हो, माइट भी, ये हम कैसे कह सकते हैं हुआ या नहीं हुआ। सिलेक्शन ना हुआ हो, माइट भी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसने एकेडमी शुरू कर ली ना, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया उसने, बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। वो इसलिए शुरू करी क्योंकि उसका मूड अब स्विच हो गया कि एकेडमी चालू करती हूँ, और ये बात पापा को पसंद नहीं आ रही थी। नहीं, लेकिन पैसा तो पापा ने ही लगाया था ना। तो फिर आप विदेश जाने की बात क्यों कर रहे हो? ये एकेडमी खुलने से पहले की बातचीत है। हाँ, उसके बाद कुछ और रीज़न होगा चिराग जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखिए, उन्होंने एक समय कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो पापा ने बहलाने फुसलाने के लिए कि बाहर क्यों जाएगी, मैं तेरे यहाँ ही इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बेटी ने वापस से ये कहा कि नहीं, मुझे बाहर जाना है। उसके बाद मुझे लग रहा है ये हॉट टॉक हुआ होगा कि मेरा इतने इन्वेस्टमेंट करवा के, मेरा पैसा इतना यहाँ लगवा के, और तुम ये संभालना नहीं चाहती हो, ये कैसी बात हो गई। और वो कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर निकलना चाहती थी, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए, जो उसने बात कही है चैट में, जो चैट से पता चल रही है, जो उसने अपने कोच को बात कही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके या उस सोसाइटी से वो बाहर निकलना चाह रही थी, वो केज्ड फील कर रही थी। और माइट भी ये सच भी हो सकता है कि बहुत बार चिराग जी, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को रील बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि अरे बनाओ रील्स, कोई बात नहीं है। वहीं कुछ पेरेंट्स से वो सोचते हैं अरे हमारी ना इमेज जा रही है, अगर मेरी बेटी रील बना रही है तो उससे ना मेरी इमेज हार्म हो रही है। और बहुत सारे पेरेंट्स नहीं बनाने देते, तो वही बहुत सारे, ये वजह थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें हैं। तो 2-4 वजह हो सकती हाँ, है, एक नहीं है, 2-4 वजह हो सकती है। हम सिर्फ अभी वो कर रहे हैं कि प्रेज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है, माइट भी, जो क्योंकि उन्होंने जो रीज़न दिया ना वो बड़ी बेतुका रीज़न है। मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि 4 लोगों के बोलने पे आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर दोगे। उल्टा मुझे लगता है वो तो स्ट्रॉन्ग फादर थे, वो तो मुझे लगता है उल्टा जवाब दे देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस सेंस में जो स्पोर्ट्समैन होता है वो एक तरह से फाइटिंग स्पिरिट होती है उसमें। बहुत बार ना मोटिव ज़रूरी भी ना हो मर्डर का होता है। आप पूछोगे कैसे? देखिए, लाइसेंसी गन थी इनके पास, बहुत बार ना गुस्से में बच्चा मोटिव ही तो हुआ, कुछ झगड़ा हुआ। हाँ, तो नहीं, लेकिन मोटिव मतलब ऐसा कोई प्लान्ड नहीं था। बहुत बार हीटेड आर्गुमेंट था।
और हीटेड आर्गूमेंट की वजह से ही गुस्से में उन्होंने गोली चला दी हो। बाद में उन्हें रियलाइज़ होगा कि यार मैंने जो किया वो गलत किया। इस तरह के केसेस हमने बहुत सारे देखे, गुस्से में अपने बेटे को गोली मार दिया, बाप ने बेटी को गोली मार दिया। ये हम ऐसा नहीं है कि पहला केस है, इस तरह के हमने कम से कम 10 केस जाते देखे। जाते आपको पुलिस की वो बाइट सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। ये वीडियो आपको किस लिए बताएगा सर? धन्यवाद। धन्यवाद।